आज की जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो मैं शोल्डर्स के ऊपर बनाने जा रहा हूँ कि आप अपना शोल्डर वर्कआउट कैसे करें। किसी-किसी को नहीं पता होता है कि शोल्डर्स का वर्कआउट करना कैसे है एंड मैं बैठे ही बैठे आपको बता दूँगा कि शोल्डर्स का वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि शोल्डर को बड़ा करने के लिए कि हम कौन से पार्ट की एक्सरसाइज करें शोल्डर की, कि हमारा शोल्डर बड़ा दिखे। कोई रियर रियर डेल्ट को फोकस करते हैं, कोई अपर को करते हैं, कोई मिडल्स को ट्रेन करते हैं ज़्यादा। तो मैं बताऊंगा कि इन तीनों मसल्स में से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जिससे कि आपके शोल्डर्स बड़े दिखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी वर्कआउट कब करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम करना चाहिए, ये वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल में। अभी फ़िलहाल 5 से 6 वीडियो हैं, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं अपने शोल्डर वर्कआउट के साइड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप सुबह जाते हो जिम या शाम को जाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फ़र्क पड़ता है कि आप शाम जाते हो, सुबह जाते हो, बाकी आप वर्कआउट कैसे करते हो, फ़र्क इस पे पड़ता है। तो आप जैसे शाम को जाते हो तो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जिम में एंटर करोगे, सबसे पहले आप वार्म अप करोगे, ऑब्वियस सी बात है, वार्म अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वार्म अप करोगे आप, 2 मिनट का करते हो या 3 मिनट का वार्म अप करते हो या 3-4 मिनट का करते हो, 5, कोई कोई ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट का वार्म अप भी करता है, जो कि नहीं करना चाहिए 10 मिनट का वार्म अप। क्योंकि 10 मिनट का वार्म अप, ऑब्वियस सी बात है, आप जा हार्ड वर्क करने जा रहे हो तो आप 10 मिनट का वार्म अप भी जब करोगे तो आप वेट क्या लगाओगे, ठीक है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपको 5 से 6 मिनट का वार्म अप करना चाहिए, या 5 से कम का भी वार्म अप कर सकते हो। बाकी जो प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं वो तो सिर्फ उसी चीज़ का वार्म अप करते हैं जिसकी वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो चेस्ट का वार्म अप करते हैं। जैसे बारबल में सिर्फ बारबल के 3 सेट लगाए, वो भी खाली रॉड से, या 2 सेट लगाए खाली रॉड से, तब जाके वो उसको स्टार्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनकी बॉडी वैसे भी डेवलप है तो वो ज़्यादा वार्म करते नहीं हैं। लेकिन बिगनर्स को वार्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम, मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले वार्म अप स्टार्ट करेंगे आप अपना, 5 से 6 मिनट का वार्म अप होगा। शोल्डर्स का वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा फ्लैक्स करेंगे बॉडी को, थोड़ा सा मतलब बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे और चेस्ट को भी स्ट्रेच करेंगे, ताकि आपकी बॉडी एकदम तैयार हो जाए वर्कआउट करने के लिए। तो पहली एक्सरसाइज आपकी होगी, वो होगी आपकी बारबल। आपको बारबल लगानी है। बारबल कैसे लगानी है, देखो, ना ही आपको ज़्यादा वाइड पकड़ना है, ना ही ज़्यादा आपको क्लोज पकड़ना है बारबल को। और बारबल की हमेशा ध्यान रखना, बारबल की ग्रिप यूं में रहेगी, यूं में, ठीक है, यूं में नहीं रहेगी। इनके और इनके बहुत ज़्यादा वो है, मतलब इनके बहुत ज़्यादा मतलब है। एक तो यूं पकड़ते हो आप बारबल, एक यूं पकड़ते हो आप बारबल। तो यूं तो आपको चेस्ट में पकड़नी है एंड जब आप शोल्डर लगाओ तो आपको यूं पकड़नी है बारबल। तो आपकी जो बारबल है ये आपकी, मतलब बारबल यूं पकड़नी है, आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, अंगूठा बोलते हैं इसको, यूं में यूं रखना है आपको अपना वो, जो भी होता है अपनी ग्रिप। तो बारबल को यूं पकड़नी है और ज़्यादा वाइड भी नहीं पकड़नी है, ज़्यादा क्लोज भी नहीं पकड़नी है। मिरर में देख के आपको अपने हाथ को एकदम सेट रखना है, जैसे कि यूं में रखना है, ठीक है। ज़्यादा शोल्डर, ज़्यादा क्लोज भी नहीं पकड़ना है, ज़्यादा वाइड भी नहीं पकड़ना है, एकदम यूं में रखना है, ठीक है। तो जिससे कि आपका जो वो है, पोजीशन है वो बन जाए। सो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है बनाना, तभी आपके मसल्स पे ज़्यादा लोड आएगा और जब मसल्स बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो पहला सेट आपका इसी का रहेगा। चाहे आप खाली रोड लगा सकते हो वार्म अप का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने वार्म अप कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको खाली रॉड ही लगानी चाहिए पहले, तो मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि उससे आपकी पोजीशन सबसे पहले बनेगी। दूसरी बात, आप तैयार हो जाओगे वर्कआउट करने के लिए। वर्कआउट करना कैसे है, वर्कआउट में मतलब पोजीशन कैसे रखनी है, तो वो खाली रॉड से पता लगेगी आपको। तो सबसे पहले आपको सेट, आप चाहे 20 किलो मारते हो चाहे 10 किलो मारते हो, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है मैंने, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल में, ठीक है। बाकी आपको पहला सेट लगाना है। पहला सेट आपको कितने का लगाना है, अभी तो फिलहाल आप बिगिनर हो तो मैं ये बिगिनर के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप प्रो भी इसे देख सकते हैं, बाकी प्रो अपने माइंड से इस एक्सरसाइज को सेम कॉपी तो करें, लेकिन वो, अब वो मतलब वेट को बढ़ा सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से वेट लगाओ। पहला सेट आपका वही लगेगा, जैसे सेट तो मैंने बता ही दिए हैं कि कैसे कैसे आपको लगाने हैं। चैनल में, मेरे चैनल में एक दो वीडियो और है, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि अपना सेट्स कैसे लगाने हैं, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, मैंने सब बता रखा है उस वीडियो में। तो सबसे पहला सेट आपका 10 का लगेगा, आप 10 का लगाओ, 10 का लगाओ, 20 का लगाना है 20 का लगाओ, 40, मतलब ऑब्वियसली बात है, आप 10-10 लगाओगे तो टोटल वेट होगा
20, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं रॉड को नहीं गिनता हूँ, तो आप भी फिलहाल रॉड को ना ही गिनो, क्योंकि रॉड का वेट नहीं गिनते। जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो मैं तो कहता हूँ कि रॉड गिनो ही मत, रॉड का वेट गिनो ही मत करो। रॉड को तो ऐसे लिया करो साइड एकदम, जो वेट लगा रहे हो सिर्फ वही गिनो। ठीक है, मानता हूँ मैं रॉड का वेट होता है 20 किलो, 17 किलो की रॉड होती है, तो वैसी बात है, होती है वो तो उसको ना ही गिनो तो ज़्यादा बेटर है। तो करना क्या है, आपको पहला सेट आपको लगाना है रॉड का, तो उसमें आप कितना ही वेट लगा सकते हो। तो पहला सेट में आप कितने रैप निकालोगे, हद से ज़्यादा 15 रैप निकालोगे, या 12 रैप निकालोगे, या 10 रैप निकालोगे। 10 रैप से नीचे जाओगे ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आपको तीसरा सेट होगा वो आपका 10 से नीचे ही होगा, और वैसी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुश करो, क्योंकि सबसे पहले आपको रॉड लगानी है। ठीक है, तीनों सेट आपके रॉड के हो गए, जैसे कि मैंने बताया है इसमें कि तीनों सेट लगाना है आपको। पहला सेट जो भी होगा आपका, दूसरा सेट होगा, फिर तीसरा सेट होगा। अपने अपने वेट के हिसाब से, ऑब्वियसली बात है, जब अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग आप अपना वेट लगाओगे उसमें, तो आप रैप भी अपने वेट के अकॉर्डिंग ही निकालोगे, अपने वेट के हिसाब से ही अपने रैप भी निकालोगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपने तीसरे सेट में हो सके जितना हो सके पुश किया करो, क्योंकि फेलियर जाना होता है तीसरे सेट में, क्योंकि आपका वो सेट खत्म होने वाला होता है, आपकी एक्सरसाइज वाली खत्म होने वाली होती है, तो आपको रैप ज़्यादा निकालना है। ठीक है, तो यही मैंने कहा कि रैप लगाना है ज़्यादा, एंड वेट भी ज़्यादा पुश करना है अपनी बॉडी को पूरा जितना हो सके। तो आपका पहले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है रॉड की आपकी, एंड सबसे आती है डंबल्स। अब रॉड की जगह आपको डंबल्स लेने हैं। डंबल्स को ऐसे ही पकड़ना है, ना ही यूँ पकड़ना है ज़्यादा, और ना ही यूँ पकड़ना है। ठीक है, आपको यूँ में पकड़ना है, एकदम यूँ भी नहीं पकड़ना है, यूँ पकड़ना है डंबल्स, ताकि जो डंबल्स के जो नो वो होते हैं ना, जो जिससे डंबल्स बने होते हैं, तो उनकी जो पोजीशन रहेगी डंबल्स की यूँ रहेगी। तो आपको ऐसे ही लगाना है डंबल्स को। तो पहला सेट आपका वही होगा जो अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग लगाया है। 15 वेट लगा रहे हो, 15 किलो की, 15 केजी का डंबल्स उठा रहे हो, या 17 केजी का डंबल्स उठा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका मैक्स 25 है, तो ऑब्वियस सी बात है आप या तो 17 उठाओगे फर्स्ट 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 रैप में, या 20 केजी का उठाओगे। ठीक है, तो पसीना आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, गर्मी हो रही है ना, तो बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, सो मैं झेल लूँगा, लेकिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मैं करवा के रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट, चलो ये वाला बता दिया जैसे कि मैंने, कि पहले डंबल्स लगाना है, फिर दूसरी एक्सरसाइज आपकी डंबल की हो गई। ठीक है, छोटा मसल्स है, जो ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज करने का मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसे कोई कोई बंदे 6 से 7 एक्सरसाइज कर लेते हैं सिर्फ शोल्डर्स की। भाई साहब, भाई ज़्यादा ओवरवेट हो जाएगा और नींद भी नहीं आएगी रात को। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लॉजिक है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, मिनिमम 45 मिनट का वर्कआउट होता है, तो आपको इतना ही करना है। तो और उसके बाद आपका दूसरा सेट हो जाएगा, आपका तीसरा सेट भी हो जाएगा। तीसरे सेट में आपको जितना हो सके पुश करना है अपनी बॉडी को। ठीक है, डंबल्स के लिए, डंबल से आपका तीसरा सेट में डंबल अगर 25 केजी का है, तो आपको जितना हो सके उतना पुश करना है। आपको जितना आपने सोचा है माइंड में कि हाँ मैं 5 रैप निकालूंगा इसके, तो कोशिश करनी है आपको 6 से 7 रैप निकालने की। पूरा पुश करना है जब तक का डंबल ऊपर जाके हाफ में नहीं आ जाता। जो लास्ट रैप होता है जिसमें ज़्यादा फील आता है, वो वहाँ तक जाना है आपको, तभी आपका जो शोल्डर है वो ज़्यादा पंप रहेगा। तो इसकी आपको एक्सरसाइज करनी है, एंड सबसे पहले अब उसके बाद बता रहा हूँ आपको वर्कआउट, जो आपकी एक्सरसाइज है वो करने कैसी है। तो और जो तीसरी एक्सरसाइज है, मतलब कहने का मतलब बता रहा हूँ मैं, तो तीसरी एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ कि आपको करनी कैसी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मिडल शोल्डर। मिडल शोल्डर कहने का मतलब ये वाला, दिखा सकता हूँ, ये वाला शोल्डर होता है। ये वाला शोल्डर जो आपका होता है ना, एक तो आगे वाला होता है जो उसको हम फ्रंट बोलते हैं, एक रेयर हेल्ड होता है आपका, एक मिडल होता है। तो जो आपके चांसेस है शोल्डर बड़े होने के सबसे ज़्यादा, तो वो आपका मिडल शोल्डर है। आप अपने मिडल शोल्डर पे ज़्यादा फोकस करना। तो जैसे कि मैंने आपको अपर शोल्डर की एक्सरसाइज बता दी है, 2 एक्सरसाइज। अब मिडल शोल्डर की आपको करीबन, देखो मैं तो ये इतना ही कहूँगा कि मिडल शोल्डर पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है। आप इसके चार्जर सेट भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं जाना है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइंड से होता है और ज़्यादा कंट्रोल से होता है ये वेट। ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सरसाइज वेट कंट्रोल से होती है तो उसमें वेट भी कम लगता है। तो मैं बता देता हूँ एक एक्सरसाइज आपको, आप बता देता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे पड़ा है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको कैसे लगाना है, जो आपकी तीसरी एक्सरसाइज होगी वो मिडल शोल्डर के लिए कैसे लगानी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, देखो
आप खड़े होकर भी लगा सकते हो, बैठकर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज करनी कैसी है मिडल शोल्डर के लिए। ज़्यादा आपको आगे भी लेने जाना है और ज़्यादा आपको पीछे भी नहीं ले जाना है, क्योंकि जब आप आगे ले जाओगे तो आपका अपर शोल्डर आ जाएगा, जिससे कि अपर शोल्डर ट्रेन होने लग जाएंगे। तो आपको एकदम हाथ, दोनों हाथों को एकदम सीधा रखना है, सीधा करके तीनों सेट लगाना है, अपने तीनों सेट खत्म करने हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि इसमें आपको ऐसे ही लगाना है वेट को। ये एक्सरसाइज है आपकी तीसरी एक्सरसाइज, यही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले अब मैं बता देता हूँ तीसरा सेटअप। तीसरी एक्सरसाइज मैंने बता दिया आपको, अपने वेट के अकॉर्डिंग लगाना है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें या तो 5 का डंबल उठा पाओगे या तो 2.5 का डंबल उठा पाओगे, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा कंट्रोल में लगाना है इसमें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सरसाइज कंट्रोल से होती है उसमें वेट कम ही लगता है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको इससे पहले भी। तो ये तीसरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपकी चौथी एक्सरसाइज आएगी अब। चौथी एक्सरसाइज में भी आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। चौथी एक्सरसाइज में भी आपको मिडल शोल्डर ही लगाने हैं, अपर शोल्डर नहीं लगाने हैं, क्योंकि 2 एक्सरसाइज आपकी मिडल शोल्डर की होगी, क्योंकि और उसमें 4-4 सेट लगेंगे। बाकी जो तीसरी एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज थी, पहली और दूसरी एक्सरसाइज थी, उसमें से आप एक एक्सरसाइज को घटा भी सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको मिडल शोल्डर पर ज़्यादा फोकस करना है, तभी आपके जो शोल्डर्स हैं वो ज़्यादा वाइड होंगे। तो चौथी एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, मैं बता देता हूँ आपको। चौथी एक्सरसाइज में आपका स्मिथ मशीन देखी होगी आपने, ठीक है। स्मिथ मशीन देखी होगी आपने, ऑब्वियस सी बात है, हर जिम में होती है स्मिथ मशीन। अगर आपके जिम में नहीं है तो आप खाली रॉड से भी लगा सकते हो स्मिथ मशीन। इसलिए मैं ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें वेट कंट्रोल में होता है एंड उसमें पोजीशन भी अच्छी बन जाती है। एंड जो खाली रॉड से लगाते हैं, जो रॉड रॉड से लगाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें पोजीशन हमारी हिलती डुलती रहती है, जिससे कि हमारी पोजीशन नहीं बन पाती। तो स्मिथ मशीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्मिथ मशीन में करना क्या है, आप अपना वेट के अकॉर्डिंग अपना वेट लगाओगे। पहला सेट बताता हूँ कैसे लगाना है। तो पहले सेट में आपका जो हाथ है ना, वो यूं में रहेंगे, ठीक है, वाइड रहेंगे। जैसे ये रॉड है, मान लेते हैं रॉड है ये, मान लेते हैं ये रॉड है, तो आपको रॉड में ना ही ज़्यादा वाइड पकड़ना है और ना ही ज़्यादा क्लोज पकड़ना है आपको, ना ही ज़्यादा वाइड पकड़ना है, एकदम बराबर पकड़ना है। एंड बराबर पकड़ने के बाद जो मतलब वेट को तो आपको यू में ले जाना है, तो आपको वेट वाइड नहीं पकड़ना है, तब आपका नीचे जाएगी जो स्मिथ मशीन है, वो नीचे जाएगी आपकी। एंड फिर जब ऊपर आएगी तो जो आपका जो पोस्चर है, एकदम जो हाथ है वाइड नहीं रहेंगे ज़्यादा और ना ही ज़्यादा क्लोज रहेंगे। ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मिडिल शोल्डर के लिए। तो आप जो आपकी चौथी एक्सरसाइज होगी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पोजीशन ख़राब हो जाएगी तो मसल्स पे ज़्यादा वो लोड नहीं आ पाएगा। तो आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके 3 सेट लगाने हैं आपको। आपको जितना हो सके उतना पुश करना है, क्योंकि आप इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप वेट कम लगाओगे तो इसमें रैप भी ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, तभी आपके शोल्डर्स पे ज़्यादा पंप आएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, छोटा मसल है तो छोटे मसल पे जितना हो सके लिमिट में वेट दो, क्योंकि उसे तोड़ना नहीं है, उसे पंप करना है। और जब आपका उस मसल में पंप आ जाए तो आपको वेट ऑटोमेटिक कम कर देना है, फिर उतना ही वेट देना है उस मसल्स पे जितना कि वो पंप रहे, ना कि वो ज़्यादा डैमेज हो जाए, पंप से हट जाए वो। तो ये हो गई आपकी चौथी एक्सरसाइज। अब आती है आपकी रेयर डेल्ट। रेयर डेल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बैक में भी आती है। आप बैक लगाते हो तब भी रेयर डेल्ट आपका ट्रेन हो रहा होता है। तो रेयर डेल्ट तो बैक में भी ट्रेन होता है और उसमें भी ट्रेन होता है, क्या कहते हैं, शोल्डर्स में। तो रेयर डेल्ट में ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस रोप ले लेनी है। जो स्मिथ मशीन होती है जिसमें आपकी चेस्ट भी लग जाती है, केबल जिसे कहते हैं, उसमें आप उसकी रॉड को नीचे करके बाइसेप्स भी लगा लेते हो, ट्राइसेप्स भी लगा लेते हो। तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियस सी बात है, वो हर जिम में दिखेगी आपको, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस जिम के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशीन है। तो उसमें करना क्या है, आपको रोप लेनी है। रोप सबसे पहले आपको जो उसका वो जो है जिसमें आप अपना केबल वगैरह सेट करते हो और रोप सेट करते हो, रोप लगाते हो, तो उसको आपको सबसे ऊपर कर देना है, उस मशीन को सबसे ऊपर करके आपको उसमें आपको रोप लगानी है। एंड रोप लगा देनी है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रोप को खड़े हो जाना है, आपको करीबन
एक कदम आपको पीछे खड़े हो जाना है एंड पीछे खड़े होने के बाद आपको मैं बता देता हूँ, आपको जो आपका पहला सेट होगा मैं बता देता हूँ फॉर्म, ठीक है? फॉर्म बता रहा हूँ मैं, ठीक है आपको? जैसे कि आपने देख लिया मैंने फॉर्म बताई है, ऐसे ही फॉर्म रहेगी। एक पैर आगे रहेगा, अगर दोनों पैर में भी आप कंफर्टेबल हो, एकदम साथ खड़े रह के, तब उसमें करना है। तो आपको ये तीनों सेट लगाने हैं अपने चौथी एक्सरसाइज में, सॉरी पांचवी एक्सरसाइज में, ठीक है? पांचवी एक्सरसाइज है हमारी रेयर डेल्ट की, बस यही इतनी एक्सरसाइज आपकी रहेगी। पांच एक्सरसाइज आपकी रहेगी एंड उसके बाद आप ट्रैप्स लगा सकते हो, आप स्मिथ मशीन में भी ट्रैप्स लगा सकते हो। अगर स्मिथ मशीन में ट्रैप्स लगाओगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि दो डंबल से लगाते हैं तो उसमें बैक में ज़्यादा पेन आ जाता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है, जब आप डंबल्स लगाओगे तो आपको हल्का सा झुकना पड़ता है, ठीक है? एंड आपकी चेस्ट अप रहेगी और हल्का सा आगे की साइड होना होता है, जिससे कि आपकी बैक में पेन आ सकता है। तो आप जितना हो सके, मैं तो कहता हूँ स्मिथ मशीन में लगाओ। स्मिथ मशीन में हाथ को वाइड ही रखना है, जो आप बार बार पकड़ोगे स्मिथ मशीन में, तो उसको वाइड रखना है, तभी आपके शोल्डर, आपकी जो वो है ट्रैप्स, ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होएंगे। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, तीन से च, तीन तीन एक्सरसाइज करनी है, मुश्किल से आप दो एक्सरसाइज भी कर सकते हो। एंड उसमें वेट बढ़ाना है, ठीक है? क्योंकि वेट हल्का सा बढ़ाओ उसमें, मिनिमम अगर आप बिगनर हो तो 15-15 लगा सकते हो दोनों साइड। अगर आप प्रो तो ऑब्वियस सी बात है, 50-50 किलो लगा लेते हैं, 50-60 किलो ऐसी, 30 किलो वहाँ लगा दे, 30 किलो वहाँ लगा दे, तो वो लगा लेते हैं। तो यही थी मेरी एक्सरसाइज, इसकी एक ही एक्सरसाइज करना, ठीक है? कोई नहीं आपको ओलंपिया खेलना है, ठीक है? कहीं नहीं आपका ये जो प्रो कार्ड है वो जीतना है, ठीक है? तो आपको मैं आपकी बॉडी ट्रेन करवा रहा हूँ बस, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से बन जाए। तो बाकी जब आपकी बॉडी बन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में तभी ख्याल आएगा कि हाँ यार कुछ करना है। अगर इतनी मेहनत से ये बॉडी बनाई है तो इसको मैं आगे तक ले जाऊँगा, एक अच्छी कॉम्पिटिशन तक ले जाऊँगा। आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा उसी टाइम, जब आपकी बॉडी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, अच्छे से आपकी बॉडी बन जाएगी। तो ये वीडियो यहीं तक थी, कुल 5 एक्सरसाइज थी। आप मैं जितना हो सके मैं उतना यही कहूँगा कि आप अपनी एक्सरसाइज में आप अपर शोल्डर को भी स्किप कर सकते हो, एक एक्सरसाइज स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर एक एक्सरसाइज स्किप कर रहे हो तो आपको तीन एक्सरसाइज उसकी कर देनी है। किसकी? मिडल की, क्योंकि मिडल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, आपके शोल्डर्स को वाइड रखने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो मिडल पे ज़्यादा फोकस करो। तो वीडियो यहीं तक थी, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जो न्यू बंदे हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड इसे शेयर कर देना, ताकि और भी लोग की अच्छे से बॉडी बने एंड वो भी मोटिवेशन में रहे और डिसिप्लिन में रहे इस वीडियो को देख के, जैसे मैं रहता हूँ। एंड मैं आपको मोटिवेट भी करता हूँ, डिसिप्लिन में भी रहने के लिए बोलता हूँ। तो ये वीडियो यहीं तक थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय बाय। हेल्दी खाओ, जिम जाओ, बॉडी बनाओ।